दोस्तों, अभी मेरी आप लोगों से बातचीत चल रही है जेएमबीडी बेसिक। बहुत सारी ट्रेनिंगें बैक टू बैक तैयार हैं। एक मीटिंग बहुत जल्दी मैं आप सभी लोगों को दूंगा। कामयाबी समस्या है या कामयाबी तपस्या है, इसके बारे में एक मीटिंग मैं आप लोगों को बहुत जल्दी दूंगा। दुनिया के गरीब और अमीर इंसान में क्या अंतर होता है, वो कौन सा मंत्र है जो दुनिया के गरीब इंसान को नहीं पता चल पाता और दुनिया के अमीर इंसान को पता चल जाता है। ऐसे कई मीटिंगें बैक टू बैक। आज यही मीटिंगें आपको फ्री में मिल रही हैं, वरना इन्हीं मीटिंगों का डिप्लोमा क्लास में 500 रुपया फीस लेता हूं, तब यही शब्द लोगों को सुनने को मिलते हैं। एक चीज समझ लीजिएगा, कामयाबी कोई वस्तु नहीं है जिसे आप खरीद सकते हैं। कामयाबी तपने से आती है, कामयाबी कीमत चुकाने से आती है। कामयाबी के लिए प्रस्थान करना पड़ता है, कामयाबी के काबिल खुद को बनाना पड़ता है, कामयाबी के लिए सफर करना पड़ता है, कामयाबी के लिए व्रत करना पड़ता है। ये रोज जो मीटिंग में आना 9 से 10, ये एक व्रत है। जैसे एक औरत चांद निकलने का इंतजार करती है ताकि उसके पति की उम्र बढ़े, उसके बच्चे की उम्र बढ़े, वो एक व्रत होता है जिस दिन वो कुछ भी नहीं खाती पीती है और बस यही देखती है कब चांद निकलेगा। दुनिया के जितने भी सफल लोग हैं, सफलता बाई लक नहीं आती, बाई चांस नहीं आती। सफलता के लिए हर काम जानबूझकर करना पड़ता है। सफलता कभी मन मर्जी से नहीं आती, और इसीलिए आप देखिए दुनिया की हर चीज मेजोरिटी मांगती है। केवल सफलता एक ऐसी चीज है जो मेच्योरिटी मांगती है। मेच्योरिटी, परिपक्व। सफलता ये नहीं देखती व्यक्ति कितना बड़ा है, सफलता ये देखती है व्यक्ति की समझ कितनी बड़ी है। सफलता ये नहीं देखती व्यक्ति का बैकग्राउंड कितना है, सफलता ये देखती है कि ये व्यक्ति मेरे लिए ग्राउंड में भाग कितना सकता है। बैग तो अपने आप बनता जाएगा, जितना ये मेरे लिए भागता जाएगा उतना इसका बैग बनता जाएगा और वही एक दिन बैकग्राउंड बन जाएगा। लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि सफलता बस शुरू हो जाने से आ जाती है। अगर सफलता शुरू होने से आती है तो दुनिया का 99% व्यक्ति कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, किसी न किसी सफलता के लिए शुरू हुआ है। लेकिन वो व्यक्ति फिर आज सफल क्यों नहीं है? सिर्फ इसलिए क्योंकि वो शुरू नहीं रहा। जब मन कहा शुरू हो गया, जब मन कहा नहीं शुरू रहा। परिस्थितियों के अधीन व्यक्ति कभी सफल नहीं होते, परिस्थितियों का निर्माण करने वाले लोग सफल होते हैं। या तो आपके हालात आपको बदल देंगे और या तो आप अपने हालात को बदल देंगे। ये जूम मीटिंग, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिस दिन कोई काम नहीं होगा उस दिन जूम मीटिंग में आ जाते हैं। जिस दिन उनके घर में रिश्तेदार आ गए, जिस दिन उनके घर में कोई काम पड़ गया, जिस दिन उनको कहीं जाना पड़ गया, जिस दिन कुछ भी हो गया उस दिन जूम मीटिंग नहीं, कल ले लेंगे। ये सोच एक गलत डुप्लीकेशन है। अमिताभ के लिए सबसे पहली प्राथमिकता एक्टिंग है, सचिन के लिए सबसे पहली प्राथमिकता क्रिकेट है, एक राजनीतिज्ञ के लिए सबसे पहली प्राथमिकता
उसकी मीटिंगें हैं, उसकी वो चर्चा सभा है, जिसके माध्यम से वो व्यक्ति आने वाले समय में राजनीति के सर्वोत्तम मुकाम पर पहुंचे। आप सोचिए, सुषमा स्वराज जी आज दुनिया में नहीं है, लेकिन आज के 30-40 साल पहले जब उन्होंने करियर की शुरुआत की होगी, भाजपा की कोई भी मीटिंग रही होगी, उसमें वो कैसी आती रही होंगी? जब मन कहा आ गई, जब मन कहा नहीं आई। वो उस समय की अधिवक्ता थी। क्या वो उस समय वकालत करके लाइफ नहीं बिता सकती थी? उस समय की वो बैरिस्टर थी। लेकिन उन्होंने अटल जी को देखा, उन्होंने भाजपा के सोच को देखा, भाजपा की नीति को देखा, और अपना पूरा युवा अवस्था और अपने जीवन की अंतिम सांस भाजपा में लगा दिया। आज वो दुनिया में नहीं है, लेकिन क्या कभी उनका नाम खत्म होगा? आज पूरा देश विदेश उनको जानता है। ऐसे ही आप सोनिया गांधी जी को ले लीजिए, ऐसे ही आप स्मृति ईरानी जी को ले लीजिए, या किसी भी XYZ व्यक्ति को ले लीजिए जो सर्वोत्तम मुकाम पे है, वो अपने सर्वोत्तम काम से है। कामयाब होने का एक ही टिप्स है, काम। काम से कामयाबी, लेकिन कौन सा काम करना है और कौन सा काम नहीं करना, ये पता होना चाहिए। हर काम करके आप कामयाब भी नहीं हो सकते, और हर काम छोड़ के भी आप कामयाब नहीं हो सकते। कल की मीटिंग में मैंने आप लोगों के साथ जो बातचीत किया, जो अपना चर्चा का विषय था, GMBD और नेटवर्क मार्केटिंग का बेसिक। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा समुंदर जिसके अंदर पूरी दुनिया को तैराने की क्षमता है, जिसके अंदर कितने मोती हैं किसी को पता नहीं है, लेकिन उतनी ही गहराई में जाना पड़ेगा। अभी लोग 10 बजे तक जाग नहीं पाते। अभी बहुत सारे लोग इसमें ऐसे भी होते हैं जो मोबाइल ऑन करके अपने सर के पास रख लेंगे, फिर लेट जाएंगे, और फिर उनको लगेगा कि मेरी हाजिरी लग गई है। किसको धोखा दे रहे हैं आप? आप नौकर हैं या आप मालिक हैं? किस सोच के साथ आप मीटिंग ले रहे हैं? किस सोच के साथ आप GMBD कर रहे हैं? आपके सामने 25 सालों का इतिहास आज नेटवर्क मार्केटिंग का आ चुका है। आज आपके सामने 25 सालों में 25 स्टार दिख रहे हैं यूट्यूब पर, लेकिन आज आपको 25 सालों में 2500 लाख और 2500 करोड़ लोग केवल गली के नेटवर्कर के रूप में दिख रहे हैं, जिनसे अगर बातें करा दो, उनको बोलने का मौका दे दो, जिनकी बातें सुनने लगो, तो उनको लगेगा कि भाई साहब क्या लीडर है, क्या गजब बोलते हैं। लेकिन जब उनके कर्म देखिए, जब उनको फील्ड में भागते हुए देखिए, तब उनकी बातें कि मेरा पेट तो भरने के और कई रास्ते हैं। क्या ये सही है? अगले 25 साल में जब भारत में 250, 2500, 2.5 लाख स्टार पैदा होने वाले हैं, और उसमें आप भी एक बहुत बड़े स्टार बन के उभर सकते हो, अपने एरिया के, अपने मंडल के, अपने ब्लॉक के, अपने जिले के, अपने प्रदेश के और इस देश के एक सफलतम नेटवर्करों में आपकी गिनती हो सकती है। आप उसको बाई चांस सोच रहे हो कि मेरे ऊपर का अपलाइन कामयाब हो गया, नीचे की डाउनलाइन कामयाब हो जाएंगी और मुझे तो पैसा आ ही जाएगा। पैसा आ सकता है, नाम नहीं आएगा।
पहचान नहीं आएगी। याद रखिएगा, कल की बेसिक मीटिंग को या तो यूट्यूब पर सुन लीजिएगा। और इस दुनिया में पैसा महत्वपूर्ण नहीं है, पैसे से ज्यादा महत्वपूर्ण है पहचान की प्राप्ति, सम्मान की प्राप्ति। पैसा तो भूसा है, अगर गेहूं आएगा तो पैसा आएगा ही आएगा। पैसा तो छाछ है, अगर मलाई आ रही है, मक्खन आ रहा है, घी आ रहा है, तो छाछ तो निकलेगा ही निकलेगा। कोई रोक नहीं सकता, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती कि आप 250 ग्राम मक्खन निकालो और उसमें 1 से 2 किलो छाछ ना निकले। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती कि आप 4 कुंटल गेहूं पैदा करो और उसमें 10 कुंटल भूसा ना निकले। भूसे के लिए काम नहीं करना। नेटवर्क मार्केटिंग में जैसे आज आप चंद लीडरों के नाम जानते हो, और मैं उन्हीं लोगों को तलाश रहा हूं, उन्हीं लोगों को ढूंढ रहा हूं किनके अंदर वो बनने की चाहत है। और मुझे पता है ईश्वर मुझे वैसे लोग जरूर देगा। आप सब आज उसके एक पात्र हैं। वो आप भी हो सकते हैं और वो कोई और भी हो सकता है। बहुत सारे लोग उसमें आज दिख रहे हैं मुझे, और मेरा विश्वास है कि आने वाले समय में जब जेएमबीडी पूरे भारत और पूरे विश्व में छाएगी, जब नेटवर्क मार्केटिंग की ताकत पूरे भारत को पता होगी, पूरे विश्व में तो बहुत सारे देशों को पता चल चुका है, तब जेएमबीडी के वो लीडर, जैसे आज किसी ने ट्विटर को खरीद लिया, मुझे विश्वास है और आज मैं इस मीटिंग में बोल रहा हूं, जेएमबीडी का एक एक नेटवर्कर आने वाले समय में शायद इस ट्विटर को दोबारा खरीद ले, शायद फेसबुक को खरीद ले, शायद गूगल को खरीद ले। दुनिया में सब कुछ खरीदने वाला अगर कोई होगा तो जेएमबीडी का एक डायरेक्ट सेलर होगा। लेकिन उसके लिए आज से शुरुआत करनी पड़ेगी। अगर आज के 5 साल के बाद, आज के 10 साल के बाद, आज के 15 साल के बाद, आज के 20 साल के बाद, आज के 50 साल के बाद, आज के 100 साल के बाद आप अपने को जहां देखना चाहते हो, उसकी शुरुआत आज से करनी पड़ेगी। ताजमहल बनने में 22 साल लगा, लेकिन ताजमहल बनने की शुरुआत तो 22 साल पहले किसी ना किसी ने की होगी। आप आज किस सोच से मेहनत कर रहे हो, आज आपको क्या अमाउंट आ रहा है ये मायने नहीं रखता। आज के 5 साल के बाद आपके अकाउंट में हर महीने क्या अमाउंट आना चाहिए। आज के 10 साल के बाद आप क्या सोच रहे हो, कितनी दूर की आप सोच रहे हो, उतने ही दूर तक आप जा सकते हो। और अगर आप केवल पेट भरने के लिए, केवल बच्चा पैदा करके आप सोच रहे हो, शादी करके कि मैंने तो अपने जीवन में बहुत कुछ कर लिया, एक 2 व्हीलर या एक 4 व्हीलर ला के उससे चल के आप संतुष्ट हो रहे हो, तो फिर आपकी सोच, आपका शरीर इंसान का है, आपकी सोच इंसान की नहीं है। क्योंकि कई ऐसे इंसान हैं जो चांद पर जमीन लेने की आज सोच रहे हैं। कौन सा ऐसा कुत्ता है जिसकी कोई वाइफ नहीं होती, 2-4 उसके बच्चे नहीं होते? कौन सा ऐसा जीव है जो प्रजनन नहीं करता? कौन सा ऐसा जीव है जिसका पेट नहीं भरता? कौन सा ऐसा जीव है जो सोता नहीं है? कौन सा ऐसा जीव है जिसको वैवाहिक सुख नहीं मिलता? ये सब करके हमने क्या कर लिया? मनुष्य एक ऐसा जीव है जो अपना इतिहास रच सकता है, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए बहुत कुछ कर सकता है, जो अपने जीवन को निरर्थक भी कर सकता है। हमारी माँ ने तो हमें पैदा करने के लिए हर दर्द सहा, क्या हम अपनी कामयाबी को पैदा करने के लिए हर दर्द सहने को तैयार हैं?
और क्या हमें पता है कि कौन सी लाइन पर हम जाएं तो हमें एक ऐसी कामयाबी मिले जो हमारे ना रहने के बाद भी दुनिया को एहसास कराए कि इस नाम का कोई व्यक्ति आया था जिसने ये काम किया। ऐसा सोचना आज बहुत जरूरी है। सचिन को क्या कभी ये देश, ये दुनिया भूल पाएगी? सानिया मिर्जा को क्या कभी लोग भूल पाएंगे? राजेश खन्ना जी को क्या कभी लोग भूल पाएंगे? एपीजे अब्दुल कलाम को क्या कभी लोग भूल पाएंगे? अरविंद केजरीवाल जी को क्या कभी लोग भूल पाएंगे? सोनिया गांधी जी को, जयललिता जी को, ममता बनर्जी जी को क्या कभी लोग भूल पाएंगे? लेकिन अगर यही लोग आईएएस बन के मर जाते, यही लोग वकील बन के मर जाते, यही लोग बहुत अच्छे डॉक्टर इंजीनियर बन के मर जाते, कौन इनको याद रखता? दोस्तों, आप लोगों से यही कहूंगा, किसी को मत देखो। आपकी माँ ने आपको पैदा करने के लिए दर्द लिया है, उसने किसी को नहीं देखा है। आप भी अपनी कामयाबी को पैदा करने के लिए दर्द लीजिए। एक व्रत लीजिए कि रोज 9 से 10 जूम मीटिंग में मेरा जाएगा। किस दिन क्या आपको समझ में आएगा मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आप रोज जूम मीटिंग लेते रहे तो एक ना एक दिन आपको वो सब कुछ समझ में आ जाएगा और आपके अंदर की वो आत्मा जागेगी और वो भागेगी और आप एक दिन स्टेज पर नजर आएंगे और जो आज लापरवाही कर रहे हैं वही आपके सामने भीड़ पर नजर आएंगे। आप ताली बजवाते नजर आएंगे और लोग ताली बजाते नजर आएंगे। आज अकेले भागना, अकेले जो मीटिंग में आना, अकेले फील्ड में जाना, अकेले प्लान दिखाना, अकेले फॉलो अप करना, अकेले डेमो करना, अकेले लिस्ट बनाना, अकेले कंपनी में टिकना, ये सब हो सकता है आपको बहुत मुश्किल लगे, लेकिन एक दिन अकेले स्टेज पर रहना, अकेले स्टेज पर दिखना, अकेले के लिए ताली बजवाना, अकेले नाम को लोगों के मुंह से सुनना, अकेले लोगों को, बहुत सारे लोगों के लिए आइडियल बनता हुआ देखना, अकेले इतिहास रचना, ये आपको बहुत अच्छा लगेगा। यही सबसे बड़ा अंतर है। व्यक्ति अकेले स्टेज पर दिखना चाहता है लेकिन अकेले फील्ड में नहीं। वो अपनी प्राप्ति बढ़ाना चाहता है, अपनी पात्रता नहीं बढ़ाना चाहता। वो अपनी जीभ हिलाना चाहता है, अपने को हिलाना नहीं चाहता। उसके पास तर्क ही तर्क होते हैं। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग के बेसिक में ये भी एक पार्ट है कि सफल नेटवर्करों के पास तर्क नहीं होते, वर्क होते हैं। वो डाटा नहीं देखते, वो डाटा बनाते हैं। वो टर्नओवर किसी का नहीं देखते, वो किसी के चेक को नहीं देखते, वो केवल अपने को चेक करते हैं, वो केवल अपना टर्नओवर देखते हैं। और दुनिया में आज तक जितने भी सफल लोग हुए हैं उन्होंने कभी किसी कंपनी का टर्नओवर नहीं देखा, बल्कि ये सोच के काम किया है कि मेरे टर्नओवर से कंपनी चलेगी, मैं वो टर्नओवर दूंगा, मैं वो चेक बनाऊंगा जिसे देखकर दुनिया आएगी। वो डाटा बनाने, वो निर्माण करने में विश्वास रखते हैं। वो प्रमाण के ऊपर बात नहीं करते, वो निर्माण के ऊपर बात करते हैं। और या तो हम प्रमाण के ऊपर बात करेंगे और या तो हम निर्माण के ऊपर बात करेंगे, या हमारी एनर्जी प्रमाण में लगेगी और या तो हमारी एनर्जी निर्माण में लगेगी। रोज मीटिंग आप लेते हैं, आप लोगों के बिजनेस में कितना बदलाव आ रहा है। कभी मैं बंगाल से आपको मीटिंग देता हूं, कभी दिल्ली से मीटिंग देता हूं, कभी पंजाब से मीटिंग देता हूं। अगर रोज मैं एक ही जगह बैठ के जीभ हिलाता रहूं तो आप सोचिए क्या होगा। क्या आप भी रोज ऐसा निकल रहे हैं? जैसे केवल खाना आपके शरीर को फिट नहीं कर सकता, उसके साथ योग भी जरूरी है। ऐसे केवल ज्ञान आपको हिट नहीं कर सकता, उसके साथ कर्म भी जरूरी है। अच्छा खाना
प्लस अच्छा योग इक्वल शरीर फिट, बॉडी फिट, अच्छी नॉलेज, अच्छा ज्ञान इक्वल अच्छा कर्म, गुड एक्शन इक्वल लाइफ हिट, जिंदगी हिट। आप कितना भी योग कर ले, अच्छा खाएं ना, और आप कितना भी अच्छा खा लें, अच्छा योग ना करें। ऐसे ही आप कितनी भी अच्छी नॉलेज ले लें, लेकिन अच्छा कर्म ना करें। लोग 7 बजे घर में घुस जाते हैं। क्या 7 बजे घर में घुसना अपने को करोड़पति बनाने वाला काम है? शुरुआत हो सकती है, लेकिन जिस रफ्तार में हवाई जहाज दौड़ना शुरू करता है, अगर वो एक निश्चित समय में अपनी रफ्तार ना बढ़ा दे, क्या उड़ पाएगा? ये सोचने वाला विषय है। हमें भी अपनी रफ्तार बढ़ानी पड़ेगी। हमने 1 घंटे से जेएमबीडी शुरू की, 2 घंटे शुरू की, 3 घंटे शुरू की, लेकिन अब हमें 5 घंटा, 10 घंटा, 15 घंटा, 18 घंटा जेएमबीडी करना पड़ेगा। जो लोग 60 साल में जेएमबीडी करते हैं, वो जेएमबीडी हमें 60 महीने में करना पड़ेगा। जो लोग 60 महीने में जेएमबीडी करते हैं, वो जेएमबीडी हमें 6 महीने में करना पड़ेगा। तभी 6 महीने के बाद हम स्टेज से हाथ हिलाते नजर आएंगे, क्योंकि हमने उनसे तेजी से काम किया है। और तभी वो लोग 6 महीने के बाद भी फील्ड में नजर आएंगे। तभी हम 60 महीने के बाद घर पर नजर आएंगे 25 दिन, लेकिन वो लोग 60 महीने के बाद हमारी कामयाबी देखकर अगले 60 साल फील्ड में नजर आएंगे। ये कब होगा? जेएमबीडी प्रोडक्टों में बहुत दम है, लेकिन प्रोडक्ट तो नहीं चिल्लाएंगे। हमें ही लेकर उन्हें घर घर जाना पड़ेगा, हमें ही लोगों को बताना पड़ेगा, हमें ही स्वयं की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और जिस विषय पर मैं आज आपसे बात करना चल रहा हूं, जेएमबीडी बेसिक पार्ट 2। कल दोस्तों हम लोगों ने स्वयं की जिम्मेदारी के ऊपर बात किया था। आज जेएमबीडी और नेटवर्क मार्केटिंग के बेसिक में पार्ट 2, 100% उत्पाद का उपयोग, इसके ऊपर दोस्तों हम लोग आज बात करेंगे। आप नेटवर्क मार्केटिंग में अगर कमाने आए हैं, तो आपको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। आपको एक विषय है इसमें, ओनरशिप, उसके ऊपर मैं थोड़ी सी बात कर रहा हूं। आप सोचिए कि आप टाटा कंपनी के मालिक हैं, तो आप टाटा की चाय पिएंगे ना? क्या रेड लेबल की चाय आप पिएंगे? आप जेएमबीडी से 100% पैसा कमाना चाहते हैं। वो 100% पैसा छुपा किसमें है? जेएमबीडी के 100% प्रोडक्टों में। और जब वो 100% प्रोडक्ट आपकी टीम उपयोग करेगी, तभी तो आप जेएमबीडी में 100% पैसा कमा पाएंगे। कई बार आपके पास पैसा नहीं होता, लेकिन फिर भी आप अपने बच्चों के लिए कॉपी किताब लेते हैं, क्योंकि आपको लगता है उनके भविष्य का सवाल है। थोड़ा सा घर में कम खाओ, थोड़ा सा अच्छा कपड़ा कम पहनो, लेकिन बच्चों के भविष्य पर रुपया खर्च करो। ऐसे ही जेएमबीडी में आपका भविष्य किसमें है? आपका बच्चा कल 10,000 की नौकरी पा जाए, आपका बच्चा कल
50,000 की नौकरी पा जाए, 1 लाख रुपया वो कमाने लगे, इसके लिए आप कम खाते हैं, लेकिन उसको महंगी से महंगी किताब दिलाते हैं, अच्छी से अच्छी किताब दिलाते हैं, अच्छे से अच्छा उसका ट्यूशन कराते हैं। जेएमबीडी में आप 1 लाख कब कमाएंगे? जेएमबीडी में आप 5 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ कब कमाएंगे? नेटवर्क मार्केटिंग में जिन कंपनियों में 1 प्रोडक्ट, 2 प्रोडक्ट, 10 प्रोडक्ट थे, 50-60 प्रोडक्ट थे, उन कंपनियों में भी लोगों ने नेटवर्क बनाया। लेकिन आज उस कंपनियों से अगर कोई लाखों करोड़ों कमा रहा है, तो उसने उन 50-60 प्रोडक्टों को 100% उपयोग करने की आदत डाली और अपने टीम को दिखाया, और उसी डुप्लीकेशन से उनकी टीम ने भी 100% प्रोडक्ट यूज किए और एक टर्नओवर का निर्माण हुआ और लोग लाखों करोड़ों कमाने लगे। दोस्तों, विश्वास 3 तरीके से होता है। आपने जेएमबीडी का डेमो देख लिया है, आपने जेएमबीडी के प्रोडक्टों के बारे में सुन लिया है, लेकिन जब तक आप उपयोग नहीं करेंगे, तब तक आप कैसे किसी को बता पाएंगे कि जेएमबीडी की दाल बहुत अच्छी है, जेएमबीडी का बेसन बहुत अच्छा है, जेएमबीडी का सोया बड़ी बहुत अच्छा है, जेएमबीडी का चावल क्या जबरदस्त है, जेएमबीडी का बर्तन धुलने वाला बहुत अच्छा है, जेएमबीडी का एलोवेरा बहुत अच्छा है, जेएमबीडी की ओमेन शक्ति, जेएमबीडी की तुलसी बहुत अच्छी है, जेएमबीडी की वॉशिंग मशीन, जेएमबीडी की एलईडी टीवी, जेएमबीडी की वाल पुट्टी, जेएमबीडी की घड़ी बहुत अच्छी है। ये कैसे आप बता पाएंगे? अगर आपने शोले पिक्चर देखी ही नहीं है, तो आप लोगों को कैसे बता पाएंगे शोले पिक्चर बहुत अच्छी है? और मान लीजिए किसी ने अगर कह दिया कि आप लोगों को बोलो शोले बहुत अच्छी है, शोले बहुत अच्छी है, और जितने लोग शोले देखेंगे उतना आपको पैसा आएगा, और आपने लोगों से कहना शुरू कर दिया शोले बहुत अच्छी है, लेकिन उसी बीच कोई आपको देखकर जल रहा है, वो आपकी कामयाबी नहीं देखना चाहता, और उसने आकर आपके दिमाग में एक गलत शब्द डाल दिया कि पागल हो गए हो, जो ये कह रहे हो शोले बहुत अच्छी है, दुनिया की सबसे बेकार पिक्चर है शोले, कोई तुम्हें किसी दिन मारेगा भी, वरना कहना छोड़ दो। अब आप मुझे बताइए, क्या आप किसी नए व्यक्ति से कह पाएंगे शोले बहुत अच्छी है? क्योंकि आपने शोले देखा नहीं है, आप संशय में आ जाएंगे, आपको लगेगा हो सकता है सही में कुछ गड़बड़ हो, और आप कहना बंद कर देंगे, और जिस पिक्चर के बारे में प्रमोट करके आप बहुत नोट कमा सकते थे, वही काम आपने छोड़ दिया क्योंकि आपने देखा नहीं। लेकिन अगर आपने देख लिया होता और फिर आपसे कोई ये बात कहता, तो आप उससे पूछ सकते थे, मुझे बताइए क्या शोले में गड़बड़ी है? क्यों शोले दुनिया की सबसे गड़बड़ पिक्चर है? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी कहने की, मैंने देखा है। तो दोस्तों, एक कहते हैं कि लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। ऐसी गलती मत कीजिए। महेंद्र सिंह धोनी ने करोड़ों रुपया कमाया होगा सरकारी नौकरी छोड़ के, लेकिन आज हजारों करोड़ कमा लिया है। तो अगर 1,000 करोड़ के लिए 1 करोड़ छोड़ना भी पड़े तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन 1 करोड़ के लिए 1,000 करोड़ एक दिन छूट जाए तो इसमें बहुत बुराई है। 100% प्रोडक्ट उपयोग करने की आदत डालिए। अगर आप जेएमबीडी में या कोई व्यक्ति किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग में है, अगर वो उसका 100% प्रोडक्ट उपयोग नहीं कर रहा, तो बेसिक चरण ही पूरा नहीं कर रहा, वो नींव ही सही से नहीं डाल रहा, मकान क्या बनेगा, और अगर बनेगा तो कब तक टिकेगा, सब राम भरोसे। 100% प्रोडक्ट यूज, ये उपयोग करने से ही ये विश्वास आएगा। और जब आप 100% प्रोडक्ट उपयोग करेंगे,
तभी आपकी टीम भी 100% प्रोडक्ट उपयोग करेगी। अगर आप 10% प्रोडक्ट उपयोग करेंगे तो आपकी टीम 10% प्रोडक्ट उपयोग करेगी। अगर आप 20% प्रोडक्ट उपयोग करेंगे तो आपकी टीम 20% प्रोडक्ट उपयोग करेगी। अगर आप 50% प्रोडक्ट उपयोग करेंगे तो आपकी टीम 50% प्रोडक्ट उपयोग करेगी। लेकिन अगर आप 100% प्रोडक्ट उपयोग करेंगे तो आपकी टीम 100% प्रोडक्ट उपयोग करेगी। और रेवेन्यू, टर्नओवर प्रोडक्ट उपयोग करने से आना है। आज बिंदी जेएमबीडी में है, काजल जेएमबीडी में है, लिपस्टिक जेएमबीडी में है। आप और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो रोज ये सोचते रहते हैं कंपनी नया क्या लाने वाली है। कंपनी के नया लाने से क्या होगा जब तक कंपनी का पुराना प्रोडक्ट आप उपयोग ही नहीं कर रहे, जब कंपनी का पुराना प्रोडक्ट आपकी टीम उपयोग ही नहीं कर रही। व्रत लेना पड़ेगा, व्रत, कि मेरे शरीर में अगर जाएगा तो जेएमबीडी का ही प्रोडक्ट जाएगा। अगर ऐसा व्रत आज आप लोगे तो कल ऐसा व्रत आपकी टीम लेगी। अगर चावल नहीं है तो मत खाइए, बनाइए एक इतिहास कि मैंने 3 दिन, मैंने 30 दिन चावल नहीं खाया, लेकिन अगर खाया तो जेएमबीडी का ही चावल खाया, ताकि एक दिन स्टेज से आप बोल सकें और आपकी टीम में जब हजारों लाखों लोग हों तो इसी व्रत को लें और हर महीने आप कई हजार कुंटल चावल बेच सकें। आपके घर में तो 5 ही किलो चावल आएगा, लेकिन 50,000 कुंटल चावल एक दिन आपकी टीम में बिके, लाखों बिंदियां आपको एक दिन आपकी टीम में बिके। इसलिए आपको ये व्रत लेना पड़ेगा कि अगर मेरे माथे पर बिंदी लगेगी तो जेएमबीडी की ही लगेगी। ये व्रत लेना पड़ेगा। मेरे आंखों में काजल लगेगा तो जेएमबीडी का ही लगेगा। छोटी छोटी बूंदें बाढ़ ला देती हैं, छोटे छोटे काम बड़े बड़े मुकाम दिला देते हैं। छोटे छोटे काम और छोटी छोटी गलतियां बड़ी असफलता का कारण बन जाती हैं, और छोटी छोटी समझदारी बहुत बड़ी सफलता का आधार बन जाती है। 100% प्रोडक्ट उपयोग, ये बहुत जरूरी है। ये दूसरा बेसिक है। अगर आपने स्वयं की जिम्मेदारी ले ली, अगर आपने पहले बेसिक पर टिक लगा दिया, तो आपको दूसरा बेसिक लेना पड़ेगा कि मेरी अपलाइन भले 100% प्रोडक्ट उपयोग ना करे, मैं करूंगा। मेरी डाउन लाइनें भले अभी 100% प्रोडक्ट उपयोग नहीं कर रही, मैं करूंगा। और हर मीटिंग में मैं ये बताऊंगा कि मैं जेएमबीडी के 100% प्रोडक्ट का यूजर हूं। 100% उत्पाद उपयोग, कोई बहाना नहीं, कोई बहाना नहीं। आपको प्रोडक्ट अच्छा लगता है नहीं लगता है, कोई बहाना नहीं, क्योंकि दुनिया में कितनी चीजें आपको अच्छी नहीं लगती वो आप करते हैं। आपको किसी से उधार मांगना अच्छा लगता है, लेकिन जब भी आपको घर खरीदना होता है, बेटी की शादी करना होता है, बेटे की पढ़ाई करना होता है, घर में कोई बीमार हो जाता है, कितनी बार आप उधार मांगते हैं? वो भी तो अच्छा नहीं लगता। किसी भी बाप को अपनी बेटी को बड़ा करके क्या दूसरे के घर भेजना अच्छा लगता है? या किसी भी बेटी को क्या अपना घर छोड़ के दूसरे के घर जाना अच्छा लगता है? अच्छा तो वो भी नहीं लगता, लेकिन फिर भी हम क्यों भेजते हैं? क्योंकि हम जानते हैं उसी में सामने वाले का भविष्य है। हम पूरी जिंदगी लाखों करोड़ों रुपया समझौता कर करके जोड़ते हैं बेटे बेटी की पढ़ाई के लिए। क्या वो अच्छा लगता है कि पूरी जिंदगी की मेहनत किसी और को दे दो? लेकिन वो अच्छा आप लगवाते हैं, चाहे अच्छा लगे या ना लगे। अपना घर छोड़ के दिल्ली बंबई जाकर कमाना, वहां छोटे से कमरे में रहकर संघर्ष करना कितने लोगों को अच्छा लगता है? लेकिन वो संघर्ष हम करते हैं। जिंदगी में पता नहीं कितने ऐसे काम हम करते हैं जो हमें अच्छा नहीं लगता, लेकिन एक जेएमबीडी का प्रोडक्ट जो केवल इसलिए हमें अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि उसकी आदत नहीं है, वो प्योर ऑर्गेनिक है, उसमें केमिकल नहीं मिला हुआ,
और एक दिन तो हमने आरओ का पानी भी पिया था, वो भी हमें अच्छा नहीं लगा था। लेकिन आज नॉर्मल पानी हमें अच्छा नहीं लगता। जो प्रोडक्ट आपकी जिंदगी को अच्छा कर सकता है, जो आपको अच्छा बना सकता है, अगर वो अच्छा नहीं लग रहा है तो आपकी सोच अच्छी नहीं है। उस सोच को अच्छा बनाने की जरूरत है। जिस उत्पाद में आपकी अमीरी छिपी हुई है, अगर वो अच्छा नहीं लग रहा है तो आपकी किस्मत गड़बड़ है, आपका मत गड़बड़ है। और ये मेरी वीडियो भेज देना और उस व्यक्ति को जो 100% प्रोडक्ट उपयोग नहीं कर रहा है, या जो कहता है मुझे अच्छा नहीं लगता, या जो कहता है महंगा है। अरे जो प्रोडक्ट उपयोग करने से आप दुनिया की महंगी से महंगी गाड़ियां खरीदने लायक बन सकते हैं, जो प्रोडक्ट खरीदने से आप दुनिया के महंगे से महंगे होटल में एक दिन रहने वाले बन सकते हैं, जिन प्रोडक्टों को उपयोग करने से आप दुनिया के महंगे से महंगे कपड़ों को एक दिन खरीद कर पहन सकते हैं, महंगी से महंगी लग्जरी लाइफ आप पा सकते हैं, वो प्रोडक्ट महंगे हैं। तो क्या आपके सपने सस्ते हैं? क्या आपके बीवी के, आपके बच्चों के सपने सस्ते हैं? और आज तक सस्ता खाकर कितना अमीर आप बन गए। फ्री है प्रोडक्ट, महंगे नहीं है। दम है तो 100% प्रोडक्ट उपयोग कीजिए। दम है तो अपने 100, 200, 500, 1000, 10,000 लोगों का नेटवर्क बनाइए। दम है तो उनको 100% प्रोडक्ट उपयोग कराइए। अगर हर सामान फ्री ना हो जाए तो फिर आकर मेरे से मिल लेना। दम तो दिखाइए। आज दम दिखाने की बात है। 100% सक्सेस अगर नेटवर्क मार्केटिंग से चाहते हैं तो ये प्रोडक्ट मार्केटिंग है। 100% प्रोडक्ट उपयोग करना पड़ेगा। आज 600 प्रोडक्ट हैं जेएमबीडी में, कल 6000 प्रोडक्ट आ जाएं, टर्नओवर उसी का बढ़ेगा जिसके पास टीम होगी और जिसके पास 100% प्रोडक्ट उपयोग करने वाले लोगों की सोच होगी, समझ होगी। वरना कंपनी 6 लाख प्रोडक्ट ले आए, अगर आपके पास टीम नहीं है और उस टीम में सोच और समझ नहीं है, दोनों बराबर है। कहते हैं ना, रावण के 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, ते रावण के दिया न बाती। दुर्योधन के पास नारायण की सेना थी, लेकिन वो काबिलियत नहीं थी जो नारायण के पास थी, वो सोच नहीं थी, वो समझ नहीं थी, जीरो हो गई। सेना होना भी जरूरी है और सेना में समझ होना भी जरूरी है। और उस सेना में समझ तो राजा की वजह से आएगा। तो दोस्तों, इस महीने से आदत डाल लीजिए, आप कितना भी रुपया बचा लो जेएमबीडी का प्रोडक्ट ना खा के और बाजार का प्रोडक्ट लेकर, कभी भी बैंक बैलेंस करोड़ों नहीं होगा। लेकिन आप 1 रुपया ना बचाओ, बैंक में कोई बचत मत करो, केवल 100% प्रोडक्टों का उपयोग करो और टीम में यही डुप्लीकेशन करो। केवल 100% प्रोडक्टों का उपयोग करो और टीम में यही डुप्लीकेशन करो। एक दिन करोड़ों रुपए हर महीने आपके अकाउंट में आएंगे। और अगर ना आए तो आकर मेरे से मिल लेना। अब तक जितना दिमाग लगाना था उस दिमाग को लगा के ना पत्नी के पति बन पाए, ना करोड़पति बन पाए। अब उस दिमाग को बदल दो और आकर करोड़पति भी बन जाओ और पत्नी के भी पति बन जाओ। ये मौका जेएमबीडी दे रहा है, लेकिन ये 100% पे ही हो सकता है।